एक लंबे समय पहले रामपुरम नामक गांव में विक्रम नामक एक चूड़ी बेचने वाला रहता था। वो और उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ वो चूड़ी बनाता था और उन्हें बेच के पैसे कमाता था। वो चूड़ियाँ बनाने में माहिर था। हर रोज पास में मौजूद जंगल में जाकर उसमें मिट्टी का पहाड़ ढूंढकर उसको खोदना और मिट्टी को गल लाना, यही काम वो करता था। लावे मिट्टी को उसकी पत्नी साफ करती और उसके दोनों बच्चे उस मिट्टी को गांठते थे और उसके बाद विक्रम उसको चूड़ी बनाता था। बनाया हुआ चूड़ी को भट्टी में गर्म करता था। जलाया हुआ इन चूड़ियों को उसकी पत्नी अलग प्रकाश रंगों से भरती थी और अगले दिन विक्रम उस चूड़ियों को लेकर सारा गांव बेचने को जाता था। कुछ बार तो सारे चूड़ियाँ बिक जाती थी और कुछ बार तो लोग चूड़ियाँ देखते थे पर खरीदते नहीं थे और कुछ लोग, सुनो भैया चूड़ी दिखाइए थोड़ा सा। ये लो मेम साहब, अलग प्रकार के चूड़ियाँ है मेरे पास, देखिए। अरे भैया ये मिट्टी की चूड़ियाँ है क्या? जी मेम साहब, आजकल के ज़माने में कौन मिट्टी की चूड़ी पहनता है, हमें नहीं चाहिए भाई साहब, जाइए जाइए, ऐसे कहते थे। और कुछ लोग, चलो ठीक है, कितने में दोगे बोलो? 2 चूड़ियों का 50 रुपये में। क्या मिट्टी की चूड़ियों का इतना दाम? जी मेम साहब, आजकल तो कोई मिट्टी की चूड़ियाँ नहीं बनाता है, इसीलिए इसका इतना दाम है। फिर भी इतना दाम? इसको तैयार करना ही बहुत मेहनत का काम है मेम साहब, आपका तो मैं ये कम दाम में नहीं बेच सकता। ऐसे ही बस बहस ही करते थे, बट कोई चूड़ियाँ नहीं लेता था। बस 1-2 लोग ऐसे ही कर देते थे। ऐसे ही वो पैसा कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पोषता था। कभी कभार तो सारा गांव घूमने के बाद भी एक भी चूड़ी नहीं बेच पाता था और उस दिन घर में सबको भूखा रहना पड़ता था। ऐसे एक दिन सभी चूड़ी बना रहे थे, तब उस गांव का पाठशाला का अध्यापक विक्रम के पास आता था। क्या है विक्रम, तुम अपने बच्चों को पाठशाला ना भेजकर उनसे काम करवाते हो? क्या तुम्हें नहीं पता बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है? जी साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, बच्चों से काम करवाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, और कोई चारा नहीं बोल के मैं बच्चों से काम करवाता हूँ। अगर उनको पाठशाला भेजना है, उनके लिए वर्दी और पुस्तकों खरीदना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए उनसे ये सब करवा रहा हूँ साहब। 4 हाथ एक ही संग लगेंगे तभी थोड़ा रोजगार होगा, उससे तो चावल का निवाला ही खा पाएंगे। अगर तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो इससे अच्छा भविष्य बनेगा, तुम्हें नहीं लगता है? अगले दिन विक्रम, दुख में व्यापार तो अच्छा नहीं चल रहा है और ना ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कम से कम अच्छा खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, जीवन में तो कोई बदलाव नहीं है। इसी सोच में वो जंगल में जाकर गुणवत्ता के मिट्टी को ढूंढने लगता है। इतने में उसको एक मिट्टी का पहाड़ दिखता है और उसको खोदने लगता है। बहुत खोदने के बाद उसको एक बक्सा दिखता है, उसको बाहर निकाल कर खोलता है तो देखता है और वो खुशी से पागल हो जाता है। उसमें मौजूद था सोने, जेवर और कई तरह के अमूल्य गहने। आश्चर्य के चलते उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उसको समझ नहीं आता है कि ये सपना है कि सच है। कुछ देर के बाद वो चारों तरफ देखता है, किसी ने उसको देखा कि नहीं। तुरंत वो उस मिट्टी के साथ ही वो बक्सों को भी ले जाता है। घर पहुंचते ही बक्से में मौजूद सारा सोना को अपनी बीबी को दिखाता है। तब उसकी पत्नी, हाय भगवान, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम जहाँ भी बेचेंगे तो लोगों को पता चल ही जाएगा और अचानक हमारे पास इतने पैसे आ गए तो लोगों को शक होगा ही, ऐसे कहती है। बात तो सच है, इसीलिए हम इस सोने से सोने की चूड़ियाँ बनाएंगे और इस गांव को छोड़ के कल हम सुबह शहर चले जाएंगे, वहीं एक दुकान लगाएंगे। ये कहकर अगले ही दिन अपने परिवार को लेकर वो शहर चला जाता है। वहाँ एक दुकान को किराए पर लेकर एक व्यापार शुरू करता है और दोनों बच्चों को एक अच्छी पाठशाला में भर्ती करवा देता है। कुछ ही दिनों में व्यापार में बहुत लाभ होने के कारण इस शहर में अच्छा घर भी लेता है विक्रम। वो सोचता है, ऐसे उसको स्थिति में देखकर भगवान ने उसकी सहायता की। हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता है।
उन्हीं को धन्यवाद देते हुए फैसला करता है ऐसे ही छोटे गांव चूड़ियों का व्यापार करने वालों को अपने दुकान पर काम पर लगा के उनसे सोने की चूड़ियां बनवाता है। ऐसे विक्रम शो का